हाय, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में क्लास टू की एक कविता है जिसका नाम है चलना ही जीवन है। कविता का क्या नाम है? चलना ही जीवन है। अब देखिए, इस कविता से कुछ शब्दार्थ लिए गए हैं जिसे आप पहले देख लीजिए, जिससे आपको कविता का अर्थ समझने में परेशानी न हो। देखिए, शब्दार्थ आपका सरकती, सरकती यानी बहुत धीरे धीरे चलती। सरकती का क्या अर्थ है? बहुत धीरे धीरे चलती। क्षय, क्षय का अर्थ है हानि, क्षय का अर्थ है हानि। नीड, नीड का अर्थ है घोषला। हरदम, सदा, सदैव। कण, अंश या अत्यंत सूक्ष्म भाग यानी सबसे छोटा भाग। सफल, लक्ष्य प्राप्त करने वाला। बाधाओं, रुकावटों, बाधाओं का अर्थ रुकावटों। मंजिल, मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। मंदिर का लक्ष्य अर्थ है, मंदिर का अर्थ है लक्ष्य। देखिए, कविता है, आप ये जान चुके। कविता का नाम क्या है? चलना ही जीवन है। चलना ही जीवन है। तो आप लोग इस शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा, शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। अब ये कविता, मम्मी एक चींटी और चिड़िया दिन भर क्या करती हैं, यहाँ फुदकती वहाँ सरकती, बस यूं ही करती रहती हैं। एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, वह अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी आप ये बताओ कि चींटी और चिड़िया, चींटी और चिड़िया दिन भर क्या करती हैं। यानी वह बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ यह बताओ कि यह जो चींटी है और चिड़िया है दिन भर क्या करती है, दिन भर क्या करती है। यहाँ फुदकती, चिड़िया कभी यहाँ फुदकती है, कभी वहाँ फुदकती है। और वहाँ सरकती, चींटी क्या होती है? कभी इधर सरकती है, कभी उधर सरकती है, बस यूं ही करती रहती है। यानी ये लोग क्या करते हैं? कभी यहाँ कूदेंगी, कभी वहाँ कूदेंगी, कभी इधर सरकेंगी, कभी उधर सरकेंगी, बस दिन भर यही करती रहती है। यानी बच्चा क्या पूछता है कि माँ ये बताओ, ये चींटी और चिड़िया दिन भर क्या करती हैं? कभी यहाँ कूदती हैं, कभी वहाँ सरकती हैं, बस यूं ही ये दिन भर करती रहती हैं। अब देखिए, अब माँ अपने बच्चे को बताती है, सुन मुन्ना, ये चींटी चिड़िया यहाँ वहाँ जो फिरती हैं, हे मुन्ना यानी हे बेटा सुनो, ये जो चींटी और चिड़िया यहाँ वहाँ फिरती रहती हैं, हर पल को सदा ये करती, समय का क्षय नहीं करती हैं। ये जो हर पल यानी हर क्षण, हर समय एक खोज करती रहती हैं, कुछ न कुछ खोजती रहती हैं और समय का क्षय नहीं करती। क्षय मीन्स हानि, नुकसान। ये अपना एक भी क्षण व्यर्थ में समाप्त नहीं करती। करें हे मुन्ना, हे बेटा सुनो, ये चींटी और चिड़िया जो इधर उधर फिरती रहती हैं, ये हर क्षण कुछ न कुछ खोजती रहती हैं। यानी ये अपना एक भी क्षण व्यर्थ में समाप्त नहीं करती, हर क्षण यानी ये समय का सदैव सदुपयोग करती हैं। तिनका तिनका चुनकर चिड़िया अपना नीड बनाती है। चिड़िया एक एक तिनके को चुन करके क्या करती है? अपने घोंसले को तैयार करती है। चिड़िया को देखेंगे, एक एक तिनकों को उठा करके ले जाएगी, उससे अपने घोंसले को बनाएगी। नीड, नीड मीन्स घोंसला। तो
चिड़िया जो है एक एक तिनकों को चुन करके अपने घोंसले को बनाती है। नन्ही नन्ही चींटी देखो हरदम चलती जाती है, और ये नन्ही नन्ही ये छोटी छोटी चींटियों को देखो, ये सदैव चलती रहती हैं, हमेशा चलती ही रहती हैं। मधुमक्खी ने अमृत कणों से अपना छत्ता जोड़ा। मधुमक्खी आप लोग देखेंगे ना, वो क्या करते हैं, आप उस मधुमक्खी यानी मधु जो शहद होता है उसको आप लोग चखो, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कह रहा है कि मधुमक्खी अमृत कणों से कभी इस पुष्प से रस को लेंगी, कभी उस पुष्प से लेंगी, यानी एक एक कण को चुन करके क्या करती हैं, अपने छत्ते को बनाती हैं। और वो कण कैसे होंगे, अमृत कण, अमृत के समान होंगे। और चढ़ती गिरती चींटी ने भी फिर चढ़ना कब छोड़ा, यानी चींटी आप देखेंगे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, लेकिन चढ़ना वो बंद नहीं करती। धरती चलती घूम घूम कर दिन और रात बनाती है, यानी ये पृथ्वी भी चलती है, ये पृथ्वी के चलने के कारण ही दिन और रात होता है, यानी पृथ्वी चलती रहती है और इसके चलने के कारण ही दिन और रात होता है। सदा लगा सूरज के चक्कर सुंदर ऋतुएं लाती है, यह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, और इसी कारण से यह जो है सुंदर ऋतुओं को लाती है। सुंदर ऋतुएं यानी जैसे आप लोग जानते हो वर्षा ऋतु, यानी वर्षा, शीत और ग्रीष्म, सब लोग जानते हैं। 3 ऋतुएं और हैं, हेमंत, बसंत और शिशिर। ऋतुओं का राजा किसे माना गया है, बसंत ऋतु को, क्योंकि बसंत ऋतु में सब जगह बहुत सुंदर वातावरण रहता है, सब जगह हरा भरा माहौल रहता है, सब जगह पुष्प खिले रहते हैं, इसलिए उसे क्या माना गया है, ऋतुओं का राजा। अब देखिए इस कविता में चलना ही जीवन है, यानी हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें अपने कार्य को समय से करना चाहिए, समय से हमें सो करके उठना चाहिए, समय से ब्रश मंजन नाश्ता, समय से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें सदैव जो है एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें चींटी से सीखना चाहिए, चींटी जो है बार बार चढ़ती है और गिरती है, लेकिन वह जो है चढ़ना बंद नहीं करती और इसी क्रम में धीरे धीरे वह चढ़ जाती है। उसी प्रकार से यदि हम आप कोई कार्य करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ याद किए भूल गए, फिर याद करो, फिर भूलेगा, फिर याद करो, फिर भूलेगा, लेकिन निरंतर याद करते रहोगे तो वह निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, और जब अच्छे से याद हो जाएगा तो उसको आप नहीं भूल पाओगे, यानी वह हमेशा आपको याद रहेगा। तो यानी एक बच्चा है अपने मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये चींटी और चिड़िया दिन भर क्या करती है, कभी इधर कूदती है, कभी उधर सरकती है, यही करती रहती है। तो माँ बताती है कि बेटा देखो, ये जो चींटी और चिड़िया है यह सदैव कुछ न कुछ खोज करती रहती है, यानी यह अपने समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करती है। और करें कि चिड़िया जो है तिनके को इकट्ठा करके अपने घोंसले को बनाती है, नन्ही नन्ही चींटियों को देखो हमें निरंतर हमेशा चलती रहती है। मधुमक्खी जो है अमृत कणों को इकट्ठा करके अपना छत्ता बनाती है, और धरती जो है दिन रात यानी घूमकर यानी क्या करिए दिन रात चक्कर लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है किसकी, सूर्य की परिक्रमा करती है और दिन रात बनाती है, और पृथ्वी के भ्रमण करने के कारण, पृथ्वी के चक्कर काटने के कारण सुंदर ऋतुएं आती हैं।
तो आप लोग इस कविता को याद कीजिएगा, शब्दार्थ को भी याद कीजिएगा। कविता में आगे है, होता वही सफल जीवन में बस जो बढ़ता जाता है, बाधाओं से लड़कर ही वह अपना मंजिल पाता है। कवि कहता है कि होता वही सफल जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो बढ़ता जाता है, जो निरंतर आगे बढ़ता है, जो अपने कार्य को सदैव करता है, वही जीवन में सफल होता है। बाधाओं से लड़कर ही वह अपना मंजिल पाता है। विघ्न बाधाओं से लड़कर के वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। यानी कवि कहता है कि इस जीवन में जो सदैव अपने कार्यों में लगा रहता है वही सफल होता है, और बाधाओं से लड़कर के, बाधाओं को पार करके वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जब चलना ही जीवन है, क्या थकना क्या सुस्ताना। कभी पता, जब चलना ही जीवन है, जब जीवन का नाम ही चलना है, तो क्या थकना और क्या सुस्ताना। हार मानकर जो भी बैठा उसे बड़ा पछताना। जो हार मान करके बैठ गया उसे बाद में पछताना पड़ा। यानी जब जीवन का अर्थ ही है चलते रहना, तो क्यों हम रुकें। जो रुक गए, जो हार मान लिए, वो केवल पश्चाताप करते हैं। जैसे आप जो है अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, सबसे अधिक नंबर लाना चाहते हो, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और एक बार यदि आप अच्छे से पढ़ाई किए, किसी कारणवश आपको अच्छा नंबर नहीं मिल पाया, तो आपको निराश नहीं होना है, बल्कि और अच्छे से परिश्रम करना है, जिससे अगली परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिल जाए। इस कविता में यह बताया गया है कि हमें आलस्य नहीं करनी चाहिए, हमें सदैव अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते रहना है। यानी सदैव आगे बढ़ो, अपने उद्देश्य को बनाओ और उसके अनुसार, उसके अनुरूप कार्य करो, तब आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। और यदि आप हार मान लिए, तो रुक गए, बाधाओं से घबरा गए, तो केवल आपको पछताना पड़ेगा। तो आप लोग इस कविता को याद कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।